हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन इट सेज सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट्स. सो यहाँ पर हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं. इन स्टेटमेंट्स में से हमें बताना है कि जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है. अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट्स हमारी रिलेटेड हैं. वो स्टेटमेंट सारी हमारी रिलेटेड है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. यानी ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को प्रभावित करते हैं. फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं. इन फैक्टर्स को हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं. पहले जो है वो है हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स. राइट. इन एक्सटर्नल फैक्टर्स को हम एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. वी कैन ऑल्सो कॉल देम एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स. और दूसरे तरह के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स. इंटरनल फैक्टर्स को हम प्लांट फैक्टर्स भी बोल सकते हैं. अब ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स कौन कौन से हैं देखिए. पहले हम इंटरनल देखते हैं. इंटरनल फैक्टर में जैसे हमारा आ जाता है नंबर ऑफ लीव्स कि प्लांट पर लीव्स कितनी है, नंबर ऑफ लीव्स, एनाटॉमी ऑफ लीव्स, ओरिएंटेशन ऑफ लीव्स. तो इस तरह के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सारे हमारे इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं. यहाँ पर हमें मेनली एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में पूछा गया है. तो एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारे होते हैं जैसे लाइक सनलाइट है. सनलाइट इज एन एक्सटर्नल फैक्टर जिस पर फोटोसिंथेसिस इफेक्ट करता है. टेम्परेचर है. टेम्परेचर इज ऑल्सो एन एक्सटर्नल फैक्टर. फोटोसिंथेसिस इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय टेम्परेचर. इसी तरह से हमारा है कॉन्सेंट्रेशन of oxygen and carbon dioxide gas, water. So these all are the external factors. इन सारे external factors पर photosynthesis जो होता है वो निर्भर करता है. अब हम यहाँ पर देखिए, जब हम CO2 की बात करते हैं तो CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जैसे जैसे CO2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है और CO2 की कॉन्सेंट्रेशन 0.05% तक कर दी जाती है, वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ता जाता है. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इट ऑल्सो इंक्रीजेस. रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीजेस. CO2 की कॉन्सेंट्रेशन जब 0.05% तक हो जाती है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होता है. इसी तरह से जब हम फोटोसिंथेसिस की बात कर रहे हैं तो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड एक लॉ है. वो लॉ क्या है? वो लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर है. लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर जो है वो दिया था ब्लैकमैन ने. ब्लैकमैन ने ये बोला था कि जब व्हेन एनी बायोकेमिकल प्रोसेस it is affected by more than one factor. When any biochemical process it is affected by more than one factor, then the rate of that process is determined by that factor which is closest to its minimal value. यानी इसका जब हम ग्राफ बनाते हैं लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर का, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है. राइट. आइए अब हम वापस क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा क्वेश्चन के अंदर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन अप टू 0.05% कैन कॉज एन इंक्रीज इन CO2 फिक्सेशन रेट. तो ये हमने देखा, ये बिल्कुल सही है. सेकेंड है अवेलेबिलिटी ऑफ सनलाइट, टेम्परेचर, CO2 कॉन्सेंट्रेशन एंड वाटर आर एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट अफेक्ट फोटोसिंथेसिस. ये भी हमने देखा कि इन सारी एक्सटर्नल फैक्टर्स पर फोटोसिंथेसिस निर्भर करता है. थर्ड जो है वो है लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर. इट वाज गिवन बाय ब्लैकमैन. ये स्टेटमेंट भी हमारा बिल्कुल सही है. तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट डी. यानी ऑल दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. राइट. होप यू विल गेट द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.